बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद अनम फातिमा। आज मैं आपके साथ एक न्यू रेसिपी समोसों की शेयर कर रही हूँ, जिसमें हम लोग चिकन ऐड करेंगे, कुछ वेजिटेबल्स ऐड करेंगे और इसमें मसाला मैं वो वाले मसाला जात ऐड कर रही हूँ जो आप लोगों की किचन में मौजूद होंगे और आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत झटपट, बहुत मज़े के और क्रिस्पी बनने वाले हैं, बहुत जायकेदार बनने वाले हैं। तो चलिए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है जिसमें 1/4 कप मैंने ऑयल लिया था। ऑयल मैंने इसलिए थोड़ा ज़्यादा लिया है ताकि मैं इसमें थोड़ा सा अपनी जो चिकन है उसको फ्राई भी कर लूँगी। और उसमें मैंने 4 to 5 गार्लिक लिए हैं, उसको अच्छे से चॉप कर लिया था बारीक बारीक। उसको मैं हल्का सा फ्राई कर रही हूँ जब तक इसका कलर थोड़ा चेंज ना हो जाए। अब इसमें मैं 1 कप के करीब चिकन ले रही हूँ। कि चिकन को मैंने पहले क्यूब्स में कट कर लिया था। आप लोग चाहें तो उसको बॉईल कर सकते हैं, बॉईल करने के बाद रेशा भी आप लोग इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर चिकन को क्यूब में कट करने के बाद डायरेक्ट मैं इसको फ्राई करी। ये देखिए, मैंने तकरीबन जो है मेरी चिकन फ्राई हो चुकी है अच्छी तरीके से। अब जो मेरा एक्स्ट्रा ऑयल था वो मैंने निकाल दिया है। इसके बाद मैं इसमें मसाला वगैरह ऐड करूँगी। इसमें सबसे पहले मैं सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। आप लोग अपनी टेस्ट के हिसाब से इसमें सॉल्ट डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1 चम्मच के करीब सॉल्ट डाला है। उसके बाद मैंने यहाँ पर रेड चिली पाउडर डाला है, आधा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा। टर्मरिक पाउडर मैंने तकरीबन थोड़ा सा 2 चुटकी या 1 चुटकी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। ज़ीरा, इसके अलावा जो ज़ीरा डाला है मैंने उसको ना भुना है, ना ही मैंने उसको थोड़ा सा रोस्ट किया था, कुछ नहीं किया। मैंने डायरेक्ट इसमें ज़ीरा 1 टेबल स्पून के करीब डाल दिया। चाट मसाला आप लोग डाल दें 1/2 टेबल स्पून के करीब। उसके बाद मैंने 2 सोया सॉस जो है वो 2 सोया सॉस के चम्मच डाले हैं। और इसके बाद मैंने चिली सॉस भी डाला था, तो वो इसमें अभी नहीं आया मेरी वीडियो में, लेकिन आप लोग इसमें चिली सॉस भी डालिएगा क्योंकि उसका भी टेक्सचर बहुत अच्छा आता है। अब इसको जस्ट इसका मिक्सिंग प्रोसेस है, इसको 2 से 3 मिनट तक इसको हल्की आंच में अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे ताकि मसाला और चिकन जो है वो एक साथ हमारा सब मिक्स हो जाए। फिर उसके बाद मैं इसको नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करूँगी इसका। अब मैं इसमें 1 कप के करीब शिमला मिर्च ऐड कर रही हूँ। शिमला मिर्च को मैंने बहुत बारीक बारीक कट कर लिया था। और साथ साथ मैं इसमें स्प्रिंग अनियन यानी हरी प्याज ऐड कर रही हूँ। हरी प्याज को भी आपने बारीक बारीक कट कर देना है, वो भी तकरीबन 1 कप के ही बराबर है। और साथ साथ मैंने इसमें बंद गोभी यानी कैबेज जो है वो यूज़ की है, वो भी मैंने बारीक कट कर ली थी। अब इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि ये अच्छे से इसका जो मसाला है वो वेजिटेबल्स में अच्छे से मिक्सड हो जाए। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हमें बैटर बनाने के लिए 2 टेबल स्पून के करीब मैदा लिया है और उसमें उतना पानी आपने ऐड करना है कि अच्छा सा ये लेसदार बन जाए। इसमें 2 टेबल स्पून मैदा, या तो आप आटा भी यूज़ कर सकते हैं जो हम आम रूटीन में रोटियों वगैरह के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, जो अक्सर घर में मौजूद होता है, तो आप आटा भी यूज़ कर सकते हैं अगर मैदा ना हो। और उसमें हल्का सा आपने वाटर यूज़ करना है और इतना आपने मतलब पानी उसमें ऐड करना है और उसको मिक्स करना है कि एक लेसदार एक आपके पास बैटर टाइप का बन जाए। मैंने यहाँ पर एक समोसे की पट्टी ले ली है। अब आपने उस कॉर्नर को चेक करना है कि इतना आधा हाफ तकरीबन उस कॉर्नर को उठा के हाफ साइड पे यहाँ पर आप रखेंगे इस साइड पे, और राइट साइड की तरफ से जो कॉर्नर है उसको उठा के आपने नीचे की तरफ कर देना है। सिंपल इसकी आपकी फोल्डिंग है। अगर आप एक बार इसको सीख लेंगे तो ये बहुत आसान होती है, ये देखें। और इस तरह से अगर हम लोग फोल्डिंग करने के बाद इस तरह से खोल के चेक करें तो आप इसमें बैटर जो भी आपका मिक्सचर वगैरह है वो आप इसमें मतलब आप इसमें ऐड कर सकते हैं। बस इसकी सिंपल सी फोल्डिंग है। अगर आपको एक बार आपको इसकी फोल्डिंग समझ आ जाए तो ये बहुत इजी होती है। इस कॉर्नर को आप लोगों ने जो पट्टी की लेंथ है उसके हाफ में यहाँ पर रख देना है लेफ़्ट साइड पर, और राइट साइड के कॉर्नर से आपने नीचे की तरफ बस
पट्टी को घुमा देना है और जो बीच में स्पेस बनेगा इस तरह से घुमाने के बाद जो बीच में भी स्पेस बनेगा आप उसमें अपना मिक्सचर जो है वो ऐड कर सकते हैं। इस जगह पर आप लोग एक पॉकेट टाइप की समझे बन गई है। इस पॉकेट में अपनी मिक्सचर ऐड करने के बाद इसको आराम से इजीली आप लोग जो वो लेसदार मैदे का एक बैटर बनाया था उससे आप इसको फिक्स कर लें ताकि ये जो आपका जो अंदर मिक्सचर है, जो भी आपका अंदर सामान है वो बाहर आप जब फ्राई करें तो आपका वो बाहर ना निकले। मैंने तमाम समोसे अपने रेडी कर लिए हैं। उसके बाद अब मैं इसको हल्की आंच पर फ्राई करूँगी। ये बहुत क्रिस्पी और बहुत खस्ता बन रहे हैं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और वीडियोस को लाइक करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।